Okay, so I'm sharing my screen again and थोड़ा सा जो चीजें हमारी मुझे लगता है कि फाइनल करनी है वो कुछ इस तरह से है कि ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी लगता है कि हमारी वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव की जाए, देखिए प्रोनाउंसिएशन पर तो हम 2 दिनों से काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग रूल्स के तरीके हमने देख लिए हैं। तो मैं बता रही थी कि अनाउंसमेंट में आपको आपकी जो भी मटेरियल है वो मिल जाएगा। 2 शीट्स मैंने रखे हैं, उसमें आप दोनों डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं। दूसरा, अगर आप पुरानी क्लासेस का वीडियो देखना चाहते हैं तो अनाउंसमेंट के ठीक बगल में वीडियो का ऑप्शन है, वहां पे जाइए। मैंने डेट वाइज क्लास डाली हुई है। कल की क्लास मैंने नहीं डाली है, देयर इज सम इशू विथ माय लैपटॉप एक्चुअली, कुछ थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इशू है, तो उसको कल सैटरडे है, हम लोग उसको थोड़ा सा काम करके आई विल बी पुटिंग द नेक्स्ट वीडियोस इनटू दैट। कोशिश करेंगे कि कल तक हो जाए, आपको वीडियोस मिल जाए, तो आप कल की क्लास और आज की क्लास दोनों देख पाएंगे। दोबारा क्लासेस जरूर देखें अगर टाइम है। थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए इंग्लिश के साथ में। If you have, like, as you have decided to join an English class to improve your communicative English, तो फिर थोड़ा सा समय दीजिए, समय बिताइए उसके साथ में। रीडिंग कीजिए अच्छी सी, मैंने बताया था लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग पर फोकस कीजिए। LSRW पर फोकस कीजिए, और LSRW हमेशा आपको हेल्प करेगा। लिसनिंग इंप्रूव कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस सुनिए, वर्ड सुनिए, वीडियोस देखिए छोटे छोटे इंग्लिश में। आप लोगों को पसंद है तो कुकिंग रेसिपीज भी इंग्लिश में देख सकते हैं, उससे बहुत डे टू डे किचन वोकैब्स इंप्रूव होते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव की जाए। वोकैबुलरी इंप्रूव करने का सबसे सिंपल जो तरीका होता है वो होता है कि यूज करके वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए। टॉपिक के हिसाब से वोकैबुलरी यूज कीजिए और उसे सीखिए। लेकिन वोकैबुलरी को एकदम से सीख लेना विल नॉट बी दैट मच इजी। उसके लिए आपको एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक फॉलो करनी होती है। मेमोरी मैनेजमेंट मींस आपके माइंड में चीजें कैसे स्टोर करके आप उन्हें यूज कर पाए, कई बार यूज कर पाए, वो दोबारा भूलना नहीं चाहिए। मैं रोज 10 वर्ड पढ़ता हूँ, लेकिन उनमें से 5 याद रहते हैं और 5 भूल जाता हूँ। ये एक कॉमन प्रॉब्लम सभी की है। सो वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए, वर्ड्स को माइंड में रखने के लिए आपको मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक फॉलो करना है। और वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, उसको मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए तरीका होता है मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। मैथमेटिक्स को कैसे याद करते हैं? मैथमेटिक्स में अगर आपको मेमोरी मैनेजमेंट डेवलप करना है तो आपने सुना होगा बैकवर्ड काउंटिंग और फॉरवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग और फॉरवर्ड काउंटिंग ये क्यों करवाया जाता था? स्टूडेंट्स की मेमोरी, मैथमेटिकल मेमोरी इंप्रूव करने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 100 तक बच्चों को आज भी सिखाया जाता है। सबसे पहले ये चीज सिखाई जाती है और फिर आते हैं लाइक 100, 99, 98, 97, 96। तो पता है माइंड फिर एकदम से जो है ना उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि अब सोच के बोल रही हूँ कहीं कुछ मिस नहीं हो जाए, क्योंकि बैकवर्ड काउंटिंग हो गई है। तो ये चीज इसलिए सिखाई जाती है सो दैट यू कैन इम्प्रूव द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। बिल्कुल यही फॉलो करना है। लेकिन इस बार हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग को ना यूज करके हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं वर्ड्स को। इसका ये जो मैंने सारे वर्ड्स आपको लिखे हैं ना, ये हम लोग ने सिलेबल डिवीजन के लिए नहीं लिखे हैं, क्योंकि वो हमें आ गया है। ये हमने मेमोरी मैनेजमेंट के लिए सीखे हैं। और यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कोई भी वो वर्ड्स लीजिए जिनसे आप स्पेलिंग बनाना चाहते हैं, और वर्ड डिक्शनरी की तरह लीजिए। जब आप डिक्शनरी को देखते हैं तो आपने डिक्शनरी में, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ नया बता रही हूँ आपको, हो सकता है आप इसे जानते भी हो। डिक्शनरी में सारे वर्ड्स की एंट्री अलग तरीके से होती है, तो आपको चेक करना है एंट्री वर्ड्स। एंट्री वर्ड्स का मतलब ही होता है कि एक पेज पर कितने वर्ड्स हैं और उनका क्या पैटर्न है। उनको पैटर्न होता है
A, B, C, D, E, F, G and like that, है ना, देखा होगा आपने। तो A, B, C, D इसका मतलब है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है। अगर कोई चीज A से शुरुआत हुई है तो आप देखना उसके बाद A से शुरुआत हुई, सारे A के वर्ड्स होंगे लेकिन उनका भी अपना पैटर्न होगा कि A, B, ठीक है, फिर A, B, C, ए बी की सारे वर्ड्स आ गए, जो दो लेटर्स, पहला लेटर ए है, कंफर्म, पैटर्न डन, दूसरा बी, ए के साथ बी होना चाहिए सारे वो वर्ड्स हो गए। तीसरा ए बी सी, ए बी वाले सब हो गए, अब ए बी सी वाले आए हैं, फिर ए बी सी डी वाले आए हैं। जितना बड़ा वर्ड होगा उसको उस तरीके से एंट्री की गई होगी। तो आप डिक्शनरी में एंट्री वर्ड्स जब देखते हैं तो आपको, अब अगर चेक करेंगे ना कभी आपकी प्रिंटेड डिक्शनरी में देखिएगा, ऑनलाइन डिक्शनरी में ये सब नहीं होता है क्योंकि उसमें जो आप वर्ड सर्च करते हो वो होगा, या फिर ऑनलाइन डिक्शनरी आप स्क्रॉल डाउन करो, नीचे जाते जाओ तो ऐसे ही एंट्री वर्ड्स आते हैं। प्रिंटेड डिक्शनरी में देखिएगा, जो आपकी हार्ड कॉपी होती है उसमें देखिएगा एंट्री वर्ड्स ऐसे ही किए गए हैं। अब बारी आती है कि एंट्री वर्ड्स को ध्यान से देखिए। मैंने आज जो एंट्री वर्ड सबसे पहले यहाँ पे लिया है वो है एस, और सारे वर्ड्स एस वाले हैं। मैंने एक और एंट्री वर्ड यूज किया यहाँ पे एल, और मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स मुझे एस एल से आने वाले वर्ड्स दें। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट किया, वैसे मैंने और भी एग्जाम्पल सेट किए हैं लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं। मैंने एस एल से आपसे पूछा कि चलिए मैंने वर्ड दिया है एसएल और माय फर्स्ट वर्ड इज स्लीपर। स्लीपर यू अंडरस्टैंड, स्लीपर लाइक स्लीपर सीट होती है हमारी, yes, है ना, तो जिसपे स्लीपर मतलब हम कहते हैं व्हाट यू कॉल इट, चप्पल, है ना। तो हमारे जो फ्लैटर्स होते हैं, जो हमारी फ्लैट चप्पल होती है दैट इज कॉल्ड स्लीपर, है ना, और उसको हम स्लीपर कहते हैं। और जिस पर हम सोते हैं वो है स्लीपर, स्लीप से बना है वो, है ना। तो मैंने क्या किया, मेरा पहला वर्ड है स्लीपर, और फिर मैं बोलूं चलिए अब आप एस एल से, आपके एंट्री वर्ड्स हैं एस एल, मतलब सारे वर्ड्स की एंट्री एस एल से ही होनी चाहिए। तो बहुत सारे वर्ड्स निकल के आए, स्लीप, स्लिप, स्लीपर, स्लाइस, स्लेंडर, स्लीव, स्लाइटली, स्लाइडिंग, slave, slept, slim, sly, slime, slum, slow, slope, slaughter, slut, slap and slur। मैंने इसको डिक्शनरी की तरह अरेंज नहीं किया है क्योंकि ये मैंने स्टूडेंट्स के चैट में से स्टूडेंट मुझे देते जा रहे थे और मैं उसे टाइप करती जा रही थी। मैंने उसे केवल SL जो है वो डिक्शनरी की एंट्री वर्ड्स की तरह टाइप कर दिया है, बाकी सब रैंडम है ना। E, F, G मैंने उसे ऐसा फॉलो नहीं किया, तो आपको कुछ E पहले दिखेंगे, कुछ I पहले दिखेंगे, कुछ U पहले दिखेंगे, A बाद में भी दिख सकता है, जैसे SLAP, जबकि मुझे SLAP सबसे ऊपर रखना चाहिए था क्योंकि A है वहां पर थर्ड वाला वर्ड, पर मैंने वहां पे वो थर्ड ABCD फॉलो नहीं किया, मैंने फॉलो किया है SL एंट्री से शुरू होने वाले वर्ड्स, ठीक है। अब ये तो कुछ वो वर्ड्स हो गए जो स्टूडेंट्स को याद आ रहे थे। अच्छा, इससे पता चलता है कि मुझे कितने वर्ड्स याद हैं। इसमें ना आपको गूगल यूज करना है, ना आपको डिक्शनरी यूज करना है, बस अपनी मेमोरी को टेस्ट करने के लिए रोज एक एंट्री वर्ड लीजिए या उसके दो ऐसे वर्ड्स लीजिए जिनकी एंट्री, जैसे SL मैंने लिया है तो डबल एंट्री वर्ड्स लीजिए, क्योंकि S में तो बहुत सारे आ जाएंगे। आप लीजिए अल्फाबेटिकली SA, SB, SC, या फिर शुरुआत कीजिए AB, AC, इस तरह से शुरुआत कीजिए और आप देखेंगे कि आपको, है ना, आपको वर्ड्स जो है वो याद करने की क्षमता आपकी बढ़ रही है। तो जब वर्ड्स को याद करने की क्षमता मतलब जो पहले से जानते हैं वो रिकॉल करने की क्षमता बढ़ रही है, यू आर इम्प्रूविंग योर एबिलिटी टू डू दैट। अब आप जो है वो फिर आप उस शब्द को याद करके, उसके मीनिंग को याद करके दूसरी जो आपकी यूज है या रिक्वायरमेंट है उसे भी फुलफिल कर सकते हैं, वर्ड्स याद रखना। लेकिन पहले मेमोराइज तो कीजिए उस पर्टिकुलर लेटर या लेटर्स के साथ में आपको कितने वर्ड्स आते हैं, है ना।
तो मेरे पास मैंने क्या किया, अब मैंने एक और वर्ड लिया CL। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं कर रही हूँ और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी गूगल या फिर ये शीट नहीं ओपन करेंगे। दो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, फिर भी मैं बिलीव करती हूँ कि आप लोग अभी इसी वक्त CL से मुझे वर्ड्स देंगे जो आपको पता है। कैन यू स्टार्ट इट? कम ऑन। CL वर्ड क्लीन, नहीं बेटा, क्लिक, टाइप करना है, यू हैव टू टाइप। सब लोग साथ में बोलेंगे तो बहुत सारा नॉइज हो जाएगा, इसलिए टाइपिंग करनी है। भाई स्पेलिंग भी तो देखूं मैं जरा कि आप लोग सही स्पेलिंग बना पाते हैं, तो उसके लिए तो आपको टाइप करना है, ठीक है। क्लीन, क्लिक, आता जा रहा है, वेरी गुड, गुड। क्लैम, क्लैम, क्लास, क्लेम होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो शुड बी क्लेम। क्लिक, क्लाउड, क्लाइंबो, क्लोज, क्लिप, okay, Clinton, it's a surname, clear, cross, what is that? COASS. Do you think, is there any word like that? Poise, clean, clean, class, club, celebrate। नहीं अमित, सेलिब्रेट में ई है, एल नहीं है, वो तो क्लक क्लक वाला साउंड ही नहीं है उसका तो। चार्मिंग, क्लैम, चार्मिंग नहीं अजय, चार्मिंग नहीं चाहिए मुझे, CH से नहीं चाहिए मुझे, CL से चाहिए है। क्लींजिंग, हाँ वेरी गुड। क्ला साउंड होना चाहिए मुझे, दूसरे साउंड चाहिए ही नहीं है। क्लिपिंग, क्लासमेट, ठीक है। एंड गुड, क्लेवर, CLE आएगा, क्लेवर। क्लाउड, क्लोज, वेरी गुड। some words are actually repeating also, no problem, आप लोग अपने हिसाब से देते जाइए, we'll be doing that, करते जा रहे हैं हम लोग भी, है ना, ठीक है। कीप डूइंग दैट, करते जाते हैं। कोएस कोई वर्ड नहीं है, कोएस देयर इज नो वर्ड कोएस, हमने चेक किया है, क्लटर हो गया है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसमें देख लेते हैं कि कितने आपके कॉमन वर्ड्स थे, लेट्स सी इन दैट, है ना। ये भी स्टूडेंट्स के दिए हुए वर्ड्स हैं, मैंने वो खुद नहीं लिखे हैं, मुझे जो जो मिलते गए मैं लिखती गई, इसलिए मैंने नहीं लिखा दोबारा, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर हियर। क्लीन, क्लासिक, क्लिक, slay, clay, clock, clip, claw, close, cloud, clear, client, clamber, claim, clash, classmate, classmate, clutter, cluster, clap, club, climate, clover, है ना। और Clinton, as I got a new word which is basically a surname, Clinton, है ना। then मैंने बता दिया है कि celebrate and charming कुछ और है, बताती हूँ क्या है। कोएस कोई वर्ड नहीं है, मैंने ढूंढ लिया है, मेरे लिए नया था, मैंने ढूंढा उसको, मुझे लगा कि हो सकता है कोई वर्ड हो, चेक करने में हमेशा अच्छा रहता है। बाकी मुझे सेम वर्ड्स नजर आ रहे हैं। चिप, चिप बेटा, चिप आपने यहाँ पे सिप किया है, वो वर्ड वैसा नहीं है। कूल, मैंने कूल नहीं लिया है, क्योंकि COOL जो कूल है वो CO से शुरू है, ना कि CL से शुरू है, सो दैट इज रॉन्ग। क्लेम ठीक है, लेकिन क्लेम की CLAIM क्लेम स्पेलिंग होती है, तो क्लेम की स्पेलिंग ठीक करेंगे। क्ले इज देयर, मैं इसलिए कह रही थी वो क्ले है, पता नहीं कैसे बोला था। बाकी सब डन है, ठीक है, वेरी गुड, डन। तो अभी मुझे आपके सारे वर्ड्स यहाँ, क्लटर भी हो गया है। ओवरऑल आप देखेंगे तो वर्ड्स जो हैं वो हमने ढूंढ लिए हैं, जितने आपको याद थे आपने मुझे बता दिए। अगर हम एवरेज देखें तो आपको कम से कम 3 से 4, 5, 6 वर्ड्स याद होंगे इसमें से, हो सकता है कुछ आपके लिए नए हो। इनकी स्पेलिंग अगर आप चाहें, नहीं स्पेलिंग नहीं, इनका मीनिंग चाहे तो यू कैन चेक ऑन गूगल, वो आपका टास्क है, वो आपका टास्क है, वर्ड्स देना हमारा टास्क था, इनके मीनिंग चेक करना आपका टास्क है, आप उसे चेक करके पता कर सकते हैं। और याद रखेंगे
याद रखेंगे कि जब सी के साथ में जब एल आता है, सी के साथ में जब एच, है ना, एच आता है, सी के साथ में जब ओ आता है और सी के साथ में जब ए आता है, तो ध्यान रखना है सी के साथ में जब ये 3-4 चीजें आ जाएं तो आपको उसका साउंड हमेशा रखना है ख। क्या रखना है? क। आप ध्यान दीजिए, क्लीन, क्लासिक, क्लिक, क्ले सब क से शुरू है, क से शुरू है ना, ये ध्यान देना है। और ये भी ध्यान देना है कि कभी कभी सी एच का साउंड च भी होता है, जैसे सी एच का साउंड समटाइम्स इट इज च ऑल्सो, लेकिन जब वो पीछे आता है, जैसे बेंच, बेंच सुना होगा आपने, तो वहां पे वो हैच, हैच, सो सी एच का जब साउंड इस तरह से जब वो बैक में आता है, पीछे आता है, तो फिर वो च होता है, लेकिन जब वो सी एच आगे आता है तो वो क होता है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जब सी के साथ में, इसीलिए कूल होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि एच से केमिस्ट्री होता है, ए से हमेशा आप कह सकते हैं, यू कैन से कैट, CAT, कैट, और कभी के लगा हो सी के साथ में, जैसे क्लिक, तो पीछे आने के बावजूद भी वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है हमारा क। लेकिन ध्यान रखना है, जो फर्स्ट रूल है, सेकंड रूल कहता है कि सी के साथ में अगर आपने, ध्यान रखना, सी के साथ में अगर आपने लगा दिया आई और वाई और ई, तो वो या फिर एस होता है ना, आपने सुना होगा तो एस यूज कर सकते हैं, एस भी होता है कभी कभी। तो सी के साथ में एल हो, वाई हो या ई हो, एस हो, तो इसका साउंड होता है सा, साउंड होता है सा। इसीलिए बोलते हैं ये है ना, एल दिख रहा है वो आई है, मैं उसको आई बनाती हूँ, है ना, यस। जैसे हमने सुना है डिसिप्लिन, सो सीप्लीन, सीप्लीन, तो सी है ना। हमने सुना होगा फ्लुएंसी, करेक्ट, वेरी गुड। हमने सुना होगा, अपने जैसे बोलते हैं हम लोग CE, है ना, जैसे स्लाइस, आगे पीछे बराबर है, स्लाइस, सीरियल्स, मतलब दाने, अनाज, सीरियल्स, है ना। एस ले लीजिए, एस के साथ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे आपको कोई याद आ रहा हो तो मुझे बताइएगा, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं एस के साथ भी, तो उनके साथ में हमेशा साउंड स होता है। तो का और सा तो क्लियर है, बस ध्यान रखिएगा कि ये वर्ड्स आपको इस तरह से समझने हैं। डिक्शनरी लर्निंग और वर्ड प्रोनाउंसिएशन दोनों सही हो जाएंगे आपके, बस चा वाला रूल याद रखिए, बाकी तो बराबर है सब कुछ। कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, हम हिंदी में कहते हैं अपवाद हमेशा होता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे च हो गया, कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे मिल जाते हैं, उनको हमेशा अपने नोट्स में रखिए कि हाँ ये थोड़े से अलग होते हैं, बाकी आप आराम से यूज कर सकते हैं इनको। तो ये सी के साथ हो गया। हम रोज ऐसा कुछ ना कुछ उठाएं जिससे हम अपनी मेमोरी टेक्निक इंप्रूव कर पाए और वर्ड्स भी इंप्रूव कर पाए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्ड्स हमें पता हैं, जैसे तुम अच्छे दिख रहे हो, हाँ, यू ड्रेस तो बहुत मजेदार है, एकदम क्लास दिखता है, क्लास दिख रही है, तो हमेशा कहते हैं ब्यूटीफुल है, गॉर्जियस है, यू नो वेरी, यू लुक हैंडसम, यू नो मैन, यू लुक हैंडसम, आपकी ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है, कहिए ना लुक क्लासिक, कुछ क्लास हो, व्हाइट आउटफिट हो, व्हाइट के साथ पूरा व्हाइट जा रहा हो एंड यू लुक रियली क्लासिक, लगता हो कि थोड़ा सा आइवरी पैटर्न पहना है, उसको हम बोलते हैं ना क्रीम कलर पहना है, क्रीम इज कॉल्ड आइवरी, क्रीम अपने आप में भी होता है, वैसे वो आइवरी होता है, बिल्कुल व्हाइट नहीं होता, सुपर व्हाइट से कम व्हाइट होता है, आइवरी होता है, तो वो हो गया। तो बोलते हैं हम लोग क्लासिक लग रहा है यार, व्हाट अ क्लासिक हाउस, व्हाट अ क्लासिक डेकोरेशन, व्हाट अ क्लासिक इंटीरियर, कहिए ना। कई बार वर्ड्स पता होते हैं, याद नहीं आते, इस तरह से याद कीजिए, है ना। क्लास का, क्लासिक का मतलब ही होता है जिसका एक पर्टिकुलर क्लास आ रहा हो, which is actually going with the particular
डेकोरेटिव टाइप तो क्लासिक कहलाता है ना। एक पर्टिकुलर क्लास हो, एंटीक नजर आ रहा हो, एक ही कॉम्बिनेशन के साथ नजर आ रहा हो, सो यू कैन से क्लासिक टू दैट, है ना। ड्रेस भी हो सकते हैं, इंटीरियर भी हो सकता है घर का, इट कैन बी अ पर्सन आल्सो, ठीक है। सो अमिताभ बच्चन इज अ क्लासिक एक्टर, अपनी क्लास है उनकी, है ना। सो या ही इज। सो दिस इज हाउ आप वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए। मैं आपको हमेशा छोटे एग्जांपल्स से शुरुआत करूंगी, लेकिन ये सारे के सारे रूल्स हमेशा बड़े एग्जांपल्स पर भी लागू होते हैं। तो हम लोग वीक में कम से कम 3 टाइम्स ये चीज करते रहेंगे, 3 टाइम्स अ वीक, है ना। मतलब मैंने कोई आपको एक वर्ड दिए, एक लेटर दिया या 2 लेटर दिए और मैं बोलूंगी चलो इससे बनाओ सेंटेंस, मैं कोशिश करूंगी 2 लेटर्स दूं ताकि हमारे वर्ड्स अच्छे से बने, ठीक है। यस अजय। मैम CH का साउंड श भी तो होता है। हाँ, CH का साउंड श भी तो होता है। वो तब होता है जब उसके साथ में आप देखना कभी हमारे वो गूगल में कौन सी फाइल्स आ जाती हैं, कुकीज, PDF है ना। या कुकीज को कैश फाइल्स भी कहते हैं, यस मैम, है ना। कैश की स्पेलिंग ये होती है CACHE, यस मैम, है ना। जैसे मशीन हो गया, मशीन, सिवलरी। कैश नहीं, CHE है ना, तो शाही है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन उसमें ई आना जरूरी है वहां। CH के बाद E। हाँ, चेक करना कभी ऐसा होता है, ओके है मैम। ना। कभी जैसे कैश एक एग्जांपल मैंने बता दिया है क्योंकि बहुत बहुत कॉमन लेटेस्ट एग्जांपल है आजकल। आप गूगल की हिस्ट्री क्लीन करने जाओगे ना, क्योंकि आपकी कुछ है, अभी अभी मैंने किया इसलिए मुझे याद आया, मेरा वो लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो मुझे टेक्निकल पर्सन ने बोला कि मैम आप अपनी है ना गूगल जो सर्व करते हैं आप, तो गूगल की आप कुकीज क्लीन कर लीजिए, है ना। तो उसने मुझे कुकीज नहीं बोला, उसने मुझे बोला कैश फाइल्स जो है वो क्लीन कर लीजिए, समझ रहे हैं। तो मुझे वही वर्ड याद है। तो फिर मैंने थोड़ा सा चेक किया, क्योंकि इसको हम कैश कहते हैं, जैसे कि इट इज इन माय हैबिट, क्योंकि हम वो चीज पढ़ाते हैं फोनेटिक्स और ट्रेनिंग के टाइम पर। आई हैव गॉट अ स्पेशल सर्टिफाइड, मींस आई एम द स्पेशल सर्टिफाइड फोनेटिक टीचर। सो उसमें हमको सिखाया जाता था कि वर्ड अगर कुछ नया लगता है तो चेक करो, तो आप चेक करना जितने भी CH में जहां पे भी श साउंड होगा ना, यू चेक वहां पे ई जरूर होगा आपके साथ, चेक वंस, ठीक है। और कभी ऐसा हो कि कुछ अलग नजर आए, मैम श तो है लेकिन ई नहीं है, तो मुझे जरूर बताना ऐसा, अगर वर्ड कभी भी आपकी नजर में आता है, ठीक है। ओके मैम। ओके, लेकिन ये कॉम्बिनेशन होते हैं 3 वर्ड्स कॉम्बिनेशंस, 3 लेटर्स कॉम्बिनेशंस। हम अभी 2 लेटर्स वाले कॉम्बिनेशन सीख रहे हैं, तो कभी कभी ये मैंने बोला ना एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं कभी कभी। इज दैट ओके अजय? यस मैम, ओके। ओके, चलिए, तो एक वर्ड तो मिल गया कैश। ओके, सो इसको प्रैक्टिस कीजिए घर पर रोज। हम लोग है ना हफ्ते में रोज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि और भी चीजें होती हैं, हम लोग इसको विल बी डूइंग ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। हम ऐसे कोई भी 2 लेटर्स लेकर उनके साउंड और उनके वर्ड्स के ऊपर काम करेंगे। आप वोकैबुलरी मीनिंग दे चेक कर लेना, मैं मीनिंग बताऊंगी तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप वो इंडिविजुअल कर सकते हैं, थोड़े से इंडिपेंडेंट लर्नर बने, बहुत सारी चीजें अपने ऊपर नहीं ले, वो मैं करवा दूंगी, लेकिन आप कुछ चीजें करते जाएं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे नीचे जाएंगे तो आपको है ना मिस से वर्ड मिला है, MIS, मिस। वो मैंने एक्चुअली MIS का साउंड तो मिस ही होता है, MIS का, तो कुछ वर्ड इस तरह से डाल दिए थे कि देखो MIS से कितने सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। और फिर अमित ने क्या किया कि उसकी अच्छा डिविजन किया था। अमित, उसका आंसर मैं आपको चैट में ही दूंगी, रीजन है क्योंकि आपने चैट में डाला है, तो करेक्शन चैट में कर देंगे तो सब देख लेंगे उसको, है ना। और आपने ज्यादातर जी मैडम। जी, आपने सही बनाए हैं, बहुत सारे सही हैं। 1-2 चीजें मैं एक बार चेक करके आपको उसी में आंसर दे दूंगी तो क्लैरिटी हो जाएगी। जहां करेक्शन होगा वो वर्ड आपको बता दूंगी, वहां पे टाइप कर दूंगी, और वो वर्ड नहीं टाइप करूंगी जो ऑलरेडी करेक्ट होंगे। तो आप लोग अमित के वो जो उन्होंने डिवीजन किया है, सिलेबल डिवाइड किया है, वर्ड को डिवाइड किया है, खंड खंड किया है कि भाई इसको कैसे लर्न करूंगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, ओपन कर लेंगे, ठीक है।
मंडे से हम लोग क्लास शुरू करेंगे ग्रामर की। पहली क्लास रहेगी, लेसन 1 रहेगा ग्रामर का। हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, हमने क्वेश्चनायर भी कर लिया, हमने ग्रीटिंग्स भी सीख लिए हैं। ग्रीटिंग कॉन्वर्सेशन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आगे रहेगा, वो हम लोग थर्सडे वेडनेसडे को करेंगे। लेकिन मंडे एंड ट्यूसडे में आपको ग्रामर का फर्स्ट लेसन पढ़ाऊंगी, जिसको कहते हैं यूज ऑफ इज एम आर। बिल्कुल फर्स्ट लेसन होता है, ठीक है। और इस चीज को हम लोग मंडे से शुरू करेंगे। कल आपकी कौन सी क्लास है, आपको याद है? डू यू रिमेम्बर? कल सैटरडे है। Yes, मैडम ma'am. सैटरडे संदीप सर की। कल संदीप सर 7:15 पे संदीप सर। there is Sandeep sir's class tomorrow. टाइम है उसका 7:15 to 8 o'clock, है ना। वो एक्सटेंड भी हो जाती है कभी कभी, मतलब वो 8:15 8:20 भी हो जाता है, क्योंकि वो क्लास होती है, तो उनके मूड पे डिपेंड करता है। अगर टॉपिक लंबा जा रहा है तो वो कंटिन्यू करते हैं, है ना, वो बीच में फिनिश नहीं करेंगे। तो कल उनकी क्लास है, कल उनकी क्लास अटेंड करें। कल ये वाली क्लास नहीं होगी, क्योंकि सैटरडे ये वाली क्लास नहीं होती है। कल संदीप सर आपको टेंस चार्ट पढ़ाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम हमने तो टेंस से शुरू नहीं किए। डोंट वरी, वो तो टेंस का चार्ट ऐसा है जो सर पढ़ाते हैं, और वो उनका अपना बनाया हुआ, क्रिएट किया हुआ, इजाद किया हुआ पैटर्न है, जो शायद कोई नहीं पढ़ाता होगा। और वो टेंस चार्ट आप बिल्कुल बिगिनिंग से भी पढ़ेंगे ना, तो और आपने कुछ नहीं ग्रामर में जानते होंगे तो भी वो हेल्प करेगा आपकी। सोचिए इतना इफेक्टिव है वो। तो बिल्कुल कल से शुरुआत करेंगे हम लोग टेंस चार्ट की। वैसे वो पिछले हफ्ते टेंस चार्ट पढ़ा चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, वो पढ़ाया मतलब थोड़ा सा पढ़ाया था, बिगिनिंग इंट्रोडक्शन दिया था, वो अपने सैटरडे क्लास में जाकर वीडियो में देखिए। संदीप सर का टेंस चार्ट का वीडियो है, वो देखिए, है ना। वैसे वो रिवाइज जरूर करेंगे, लेकिन देख के जाइए, होमवर्क करके जाइए, ठीक है। और कोई मैम कल कितने बजे? बेटा 7:15 अपन को लिंक मिल जाएगी, है ना। लिंक 7:15 की है, अभी बता देती हूँ। रेडी रहना, डोंट मिस द क्लास। मैम कल के लिए कुछ प्रिपेयर भी करना है क्या? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सर ने अपनी प्रिपरेशन कर ली है, डोंट वरी। ठीक है, कोई इंट्रोडक्शन वगैरह तो नहीं होगा ना? नहीं, आप डोंट वरी, वो किसी से रैंडमली कुछ नहीं पूछते हैं। ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन वो तब लाते हैं जब आप इंटरमीडिएट लेवल में जाते हो ना, जब कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तब वो ऐसी रैंडम सिचुएशन लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। अच्छा मैम ग्रामर पोर्शन सारा संदीप दुबे सर कराएंगे? नहीं संदीप, वो तो हम कराएंगे ना, वो तो टेंस चार्ट पढ़ा रहे हैं आपको। टेंस चार्ट जो आप लोग जो टेंसेस पढ़ोगे ना हमारे साथ में, वो टेंस चार्ट ओवरऑल टोटल कैसे प्रैक्टिस करना है वो ये बताएंगे। मैंने लास्ट टाइम क्लास अटेंड किया है मैम। समझ आया था ना, जब आप क्लास के स्टूडेंट भी क्लियर हुआ था ना। हाँ, वो वैसा ही चार्ट है उन्होंने बनाया है। हाँ, टू बी टू हैव एंड टू डू का दिक्कत क्लास में। हाँ, अपन लोग भी करने वाले हैं। टू हैव मैडम, टू हैव टू हैज का, टू डू टू हैव। एग्जैक्टली। तो वो उसको आप जो जिनको पता है और जिनको नहीं पता है, दोनों के लिए वो चार्ट बनाया ही उन्होंने वैसा है, सबको समझ आता है ना। वो सारे, वो कोई ग्रामर टॉपिक नहीं लेते हैं, वो रैंडम टॉपिक्स लेते हैं। और टेंस चार्ट वो पहले इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आप लोग को वो टेंस को है ना रिवाइज करना आ जाए सब साथ में, ऐसा। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? मैम मेरा कोई फ्रेंड बनेगा? भाई आपके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना। मैं देखिए, मैं हूँ, शिवांगी है, सिमी है, और अजय भी है, अमित भी हैं। बताइए ना, आप स्पेशली किसको फ्रेंड बनाना चाहते हैं? अच्छा मैम, ये क्वेश्चन आया कहाँ से? ये क्वेश्चन एकदम से कैसे आया? मैम कि मैं उससे बात कर सकूं। चलिए, इसके लिए बिल्कुल सही है मैम। आप एक काम करें गाइस, जो लोग, जब आप लोग एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बातचीत कर लीजिए, ग्रुप में चैट कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ना बना के आप लोग चैट में डिस्कशन कर सकते हैं, चैट में बातचीत कर सकते हैं। एक टाइम बनाइए, एक ऐसा टाइम बनाइए जहाँ सभी लोग, ज्यादातर लोग जो है ऐड हो पाए, उस वक्त टाइप करके चैट कर पाए। ऐसा करने से आप लोग जो है क्या होगा कि आप लोगों की कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइपिंग स्किल्स बढ़ेंगे, राइटिंग स्किल्स भी बढ़ेंगे। और आपको कल सर फिर से बताएंगे डिस्कॉर्ड के बारे में।
आपने सुना ही होगा मैम। डिस्कॉर्ड के बारे में कल फिर बताएंगे, वो डिस्कॉर्ड कैसे यूज करना है कल वो थोड़ा सा उस बारे में भी बात करेंगे। डिस्कॉर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर ग्रुप में आप बातचीत कर सकते हैं और उसमें आपका कॉन्टेक्ट नंबर या डिटेल्स जो हैं वो शो नहीं होते हैं, नेम शो होता है और आप लोग कैमरा माइक बिल्कुल जैसा हम लोग जूम पर लेते हैं ऐसा ही वो एप्लीकेशन है जिसमें आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो कल वो बताएंगे उस बारे में। तो आपको कुछ तो फ्रेंड्स वहां मिल जाएंगे और आपके अपने फ्रेंड्स तो हैं ही ना, डिस्कशन कीजिए, काम कीजिए। ओके Okay, ma'am. Good night. okay, so it's too long now, it's 9:12. That's all from my side. I hope you must have understood things. आपको vocabulary Yes, ma'am. कुछ नया नया समझ आया होगा, कुछ नई memory techniques यूज करने में आपको हेल्प होगी। जी मैडम क्लास अटेंड करते टाइम हमको टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितना हो गया। हाँ, मुझे भी नहीं चलता, इसलिए 9 तो पता नहीं है, मेरे को लगता ही नहीं कभी कोई चीज 9 पर फिनिश होती भी होगी। बिल्कुल मैम। थैंक यू, Yes, ma'am. यू शुड Nice. एंजॉय, जो चीज हम एंजॉय करते हैं ना Our- उसमें our वो by- सीखते हैं। Yes, ma'am. हाँ जी, Our batch is nice, ma'am. थैंक यू एंड इट शुड बी नाइस। आप लोग बिल्कुल मेंटेन अजय जी बोलेंगे? दैट मेंटेन करें, रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे ना आपको, यू विल हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, है ना, आपको बहुत मजा आएगा। चलें, गुड नाइट। Good night, जी ma'am. मैम। कल मिलते Night, हैं। ma'am. गुड नाइट Good मैम। Be safe. गुड and- नाइट, ma'am. गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, Good night. गुड नाइट एवरीवन। से गुड नाइट Bye. क्विकली, अपने अपने माइक ओपन करके माइक गुड नाइट कह दीजिए एंड देन वी विल मूव। ओके, गुड Good नाइट night, everyone. ओके। Good night. Good night. Bye. नाइट, बाय। Bye, ma'am. Good night.